आज हमारा ये तज्जिया उन लोगों के बारे में है जो बड़े बड़े ख्वाब तो देखते हैं, बुलंद इरादे भी रखते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही कहीं अटक जाते हैं। आखिर इस ज़हनी रुकावट को तोड़ा कैसे जाए? ये असल में एक ऐसी गैर मरी दीवार है, एक इनविजिबल वॉल जो बेहतरीन मकासद हासिल करने की राह में खड़ी हो जाती है। हम इस दीवार के पीछे की नफ्सियात को समझेंगे और देखेंगे कि इन ख्यालात को अमली कदमों में कैसे बदला जा सकता है। अक्सर देखा गया है कि जब कोई रास्ता भटक जाता है या रुक जाता है तो उसे लगता है कि शायद वो सुस्त है, आलसी है। लेकिन जरा गौर किया जाए, क्या वाकई लोग सिर्फ सुस्ती का शिकार हैं? जब कोई अपना अजीम ख्वाब पूरा नहीं कर पाता तो फौरन खुद को कोसना शुरू कर देता है। जहन में यही ख्याल आता है ना कि मसला सुस्ती का है, लेकिन ठहरिए, हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। सुस्ती का इल्जाम लगाना तो सबसे आसान काम है, मगर असल मसला कहीं ज्यादा गहरा और दिलचस्प है। और यही वजह है कि जब एक इंसान अपनी बेहतरीन सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं कर पाता तो एक शदीद तकलीफ महसूस होती है। एक वाज़े मंजिल सामने हो और उसकी तरफ कदम ना उठा पाए, यह असल में एक जिस्मानी दर्द की तरह महसूस होता है, क्योंकि हकीकत में तो असल सुस्ती आरामदेह होती है, उसमें कोई दर्द या बेचैनी नहीं होती है ना। अगर किसी को अपना ख्वाब पूरा ना होने पर दर्द और कशमकश महसूस हो रही है तो इसका बिल्कुल वाज़े मतलब है कि वो सुस्त नहीं है, बल्कि किसी और ही गहरी उलझन का शिकार है। हिस्सा 1, खुफिया दुश्मन से मिलिए, राह की असल रुकावट। इस खुफिया दुश्मन का नाम है मुज़ाहमत, यानी रेजिस्टेंस। ये एक ऐसी गैर मराही, बेरहम और ताकतवर कुव्वत है जो ठीक उस वक्त जागती है जब कोई इंसान अपनी रूह के लिए कुछ निहायत अहम और बड़ा काम करने की कोशिश करता है। ये इसलिए नहीं रोकती कि कोई इंसान कमज़ोर है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो इसलिए सामने आती है क्योंकि कुछ बहुत अजीम और शानदार होने वाला होता है। ये कुव्वत ठीक उस वक्त अपना पूरा जोर लगाती है जब मंजिल बिल्कुल करीब होती है। इस दुश्मन की सबसे खतरनाक चाल बताए क्या है? मुज़ाहमत हमेशा इंसान की अपनी ही आवाज़ में बात करती है। ये बिल्कुल मंतिकी यानी लॉजिकल लगती है। अंदर से आवाज़ आती है, आज का दिन ठीक नहीं है, या कुछ और सीख लिया जाए तो बेहतर है, या फिर हालात मज़ीद साजगर होने का इंतज़ार कर लेते हैं। ये बातें इतनी माकूल लगती हैं कि इंसान इस धोखे में आ जाता है कि शायद ये उसका अपना ही बेहतरीन फैसला है, हालांकि असल में ये सिर्फ आगे ना बढ़ने का एक बहाना होती है। हिस्सा 2, शैडो करियर का जाल, कामयाबी का धोखा। ये शैडो करियर दरअसल एक ऐसी ना खत्म होने वाली तैयारी का जाल है जो किसी ख्वाब के गिर्द घूमता तो रहता है, लेकिन कभी उस पर अमली कदम नहीं उठाने देता। ये मुसलसल तैयारी करते रहना, ये एक दर्दकुश दवा यानी पेन किलर की तरह काम करती है। इससे इंसान को यह एहसास ही नहीं होता कि वो असल काम की तकलीफ और उसमें छुपे खतरे से फरार हासिल कर रहा है। सच पूछा जाए तो ये धोखा सुस्ती से भी 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है, और ये बेहतरीन तरीके से वाज़े करता है कि तैयारी और अमली काम यानी एग्जीक्यूशन में वाकई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक किताब के बारे में सिर्फ पढ़ते रहना और असल में किताब लिखना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। बिजनेस के नए नए कोर्सेज करते रहना और दर हकीकत एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर देना, इनमें बहुत फ़र्क है। सिर्फ मसरूफ़ रहना और पैदावारी या प्रोडक्टिव होना दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मसरूफ़ रहना अक्सर असल काम से बचने का एक बहुत ही हसीन लेकिन झूठा रास्ता बन जाता है। हिस्सा 3, शौकिया बा मुकाबला पेशावर, सलाहियत नहीं रवैये का फ़र्क। एक शौकिया इंसान तब तक काम शुरू नहीं करता जब तक कि कोई जज्बा, कोई इंस्पिरेशन महसूस ना हो। वो बिल्कुल मूड का गुलाम होता है। जबकि एक पेशावर यानी प्रोफेशनल इंसान का रवैया ये होता है कि वो हर रोज़ अपने काम की मेज़ पर अपनी फील्ड में मौजूद होता है, चाहे मूड कैसा ही क्यों ना हो। यही वो बुनियादी फ़र्क है जो किसी को भी इस रुकावट और मुज़ाहिमत को हराने में बेपनाह मदद करता है। हिस्सा 4, अमल का खाका, पेशावर बनने का सफर। इस जमूद से निकलने के लिए 3 बेहतरीन और अमली कदम बताए गए हैं। पहला कदम, कभी भी किसी खास मूड या इंस्पिरेशन का इंतजार नहीं करना चाहिए। दूसरा कदम, शुरू में खराब या नाकिस काम करने से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। और तीसरा कदम, सुबह के वक्त को हर कीमत पर महफूज रखना चाहिए। ये तीनों तरीके इस रोजाना की रुकावट को तोड़ने के लिए बेहद मुअस्सर हैं और सीधा निशाने पर लगते हैं। तो सबसे अहम नुक्ता ये है कि पहली कोशिश हमेशा थोड़ी नाकिस, थोड़ी खराब ही होगी। और सच तो ये है कि ये बिल्कुल ठीक और फितरी बात है। किसी भी पहली कोशिश, पहले सफाए या किसी भी नए प्रोजेक्ट के आगाज का पहले ही दिन से बेहतरीन होना जरूरी नहीं होता। जो लोग कामिल होने या परफेक्शन के इंतजार में बैठे रहते हैं वो दरअसल शुरू करने से पहले ही शिकस्त कबूल कर लेते हैं। बुरा काम करना कुछ भी ना करने से 1000 दर्जे बेहतर है।
کہا جاتا ہے کہ دن کی جنگ تبھی جیت لی جاتی ہے جب دنیا ابھی ٹھیک سے بیدار بھی نہیں ہوتی۔ اپنی صبح کے ابتدائی گھنٹوں کو صرف اور صرف اپنے اصل مقصد اور خواب کے لیے مختص کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس وقت کو ای میلز، فون کالز اور دنیا کے عام شور شرابے سے بچا کر رکھنا چاہیے۔ جب دن کا آغاز اپنے مقصد پر کام کرنے سے ہوتا ہے تو مزاحمت پہلے ہی قدم پر ڈھیر ہو جاتی ہے۔ حصہ 5، بغیر تیاری کے آغاز۔ کمال کا انتظار چھوڑیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بالکل ٹھیک اور مکمل لمحہ زندگی میں کبھی بھی نہیں آئے گا۔ خوف، ہچکچاہٹ اور شکوک و شبہات جہاں آج ہیں وہ آنے والے کل میں بھی وہیں موجود ہوں گے، لیکن ان کی موجودگی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ دراصل یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جو خواب دیکھا گیا ہے وہ واقعی اہم ہے۔ اگر ڈر لگ رہا ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ راستہ بالکل درست چنا گیا ہے۔ اور پھر آنے والے 5 سال میں ہر انسان کی عمر 5 سال مزید گزر چکی ہوگی، چاہے کوئی اپنے ہاتھ پر دن رات کام کرے یا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے، وقت تو ہر حال میں گزر ہی جائے گا۔ تو سوال یہ نہیں ہے کہ حالات کب سازگار ہوں گے، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا اس قیمتی وقت کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے؟ پرفیکشن یعنی مکمل ہونے کا انتظار کرنا ہی اصل میں آخری اور حتمی ناکامی ہے۔ ادھورے پن، ڈر اور مشکلات کے باوجود اگر آج قدم اٹھا لیا جائے تو جیت کی طرف ایک عظیم سفر شروع ہو جاتا ہے۔ کیا وہ پہلا اور سب سے مشکل قدم جو سالوں سے ملتوی کیا جا رہا ہے کسی بھی طرح آج اسی لمحے اٹھایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ کل تو کبھی نہیں آتا، جو کچھ بھی ہے وہ صرف آج اور ابھی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر سوچنا لازمی ہے۔